अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके घरों पे भी खैर होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 9th 10th और फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, उनकी तरफ से ये सवाल आ रहा है कि प्रैक्टिकल के हवाले से हमें बताया जाए कि इस साल हमारा प्रैक्टिकल कैसे होना है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखें, पहले क्या हुआ करता था। पहले आप अपना रिटन पेपर देते थे। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का आपने रिटन पेपर दिया है और पेपर के बाद आपका प्रैक्टिकल सेंटर बनता था। वहां जाकर के आप अपना प्रैक्टिकल एग्जाम दिया करते थे, जिसमें आपने अपनी जो प्रैक्टिकल नोटबुक है वो लेकर जानी होती थी। आपके उसके मार्क्स होते थे और वाइवा के मार्क्स होते थे। फिर आपको एग्जामिनर जो है ना, एक क्वेश्चन दे दिया करते थे या दो क्वेश्चन देते थे, तो अपनी मर्जी से कि आपने वो एक शीट पर उनको लिख कर देने होते थे और वो खुद ही आपकी मार्किंग करते थे और बोर्ड को एक लिस्ट दे देते थे कि ये लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग बच्चों के इतने मार्क्स बनते हैं। इस सारी चीज के अंदर वो बच्चे जो पढ़ने वाले होते थे उनका नुकसान हो रहा था। कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो बनी बनाई कॉपी लेकर के जाकर चेक करवा देते थे, उनको मार्क्स मिल जाते थे। तो इस सारी सिचुएशन को खत्म करने के लिए अब बोर्ड ने जो आपका प्रैक्टिकल सेंटर बनता था उसको खत्म कर दिया है। अब जैसे आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो या कंप्यूटर का आपका रिटन पेपर हो रहा है, इसी तरीके से आपका प्रैक्टिकल का भी रिटन पेपर होगा। और एग्जामिनर को आपने नोटबुक नहीं चेक करवानी, ना आपने नोटबुक बनानी है प्रैक्टिकल की, ना आपने वाइवा तैयार करना है। आपको एक फेडरल बोर्ड की साइट पे आपको एक लिस्ट दे दी गई है हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स की। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी प्रैक्टिकल्स हैं वो आपने स्कूल में या कॉलेज में परफॉर्म करने। 9th और फर्स्ट ईयर इस साल है, फिर ग्रेजुअली ये नेक्स्ट ईयर्स में 10th और सेकंड ईयर के लिए भी हो जाएगा। तो वो आपने स्कूल में और कॉलेज में परफॉर्म करने हैं और उन्हीं की बेस पे एक क्वेश्चन पेपर आपका बन के आएगा प्रैक्टिकल के लिए, वो आपने लिखना है। अब आप कहेंगे कि लिखना है तो फिर ये प्रैक्टिकल ना हुआ। देखें, वो लिख कौन सकेगा? वही बच्चे उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में प्रैक्टिकल परफॉर्म कर चुके हैं। उस प्रैक्टिकल का ऑपरेटर्स क्या है, कैसे वो प्रैक्टिकल हुआ था, उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या आई थी, ये सारी चीजें वही बच्चा लिख सकेगा जिसने स्कूल और कॉलेज में वो प्रैक्टिकल किया होगा। तो आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि क्या पैटर्न की चेंजिंग है। नंबर वन, आपकी कॉपी के मार्क्स नहीं है, आपके वाइवा के मार्क्स नहीं है। दो, और नंबर तीन, जो प्रैक्टिकल खुद वो आपसे क्वेश्चन किया करते थे एग्जामिनर आके, अब वो सिलसिला नहीं है। अब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा और उसी क्वेश्चन पेपर को आपने बोर्ड की तरफ से दी गई आंसर शीट के ऊपर लिखना होगा और बोर्ड में ही वो आंसर शीट चेक होगी। वो पेपर भी उनके पास होगा, लिस्ट तब जाकर बनेगी। तो इस तरीके से ये आपका प्रैक्टिकल का पूरा प्रोसीजर है जो चेंज होने वाला है। इसमें बेटा आपने कंफ्यूज नहीं होना और जो आपको बस लिस्ट दी गई है प्रैक्टिकल्स की, वो अपने टीचर से आपने एक दफा अपने स्कूल की लेबोरेटरी में कर लेनी है प्रैक्टिकल्स। उनको आपने समझ लेना है कि कैसे ये प्रैक्टिकल परफॉर्म होते हैं। आपने कॉन्सेप्ट ले लेना है और फिर अपनी वर्डिंग में उसको एक्सप्लेन करना है। तो दैट इज योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो मददगार साबित होगी आपको पैटर्न समझाने के लिए। फिर भी अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप फोकस करें। अब बिल्कुल आपके पास टाइम कम है अपने पेपर्स की तैयारी के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपका जो मकसद है देखने का वो हल हो गया, तो सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको फ़ायदा पहुंचा सके। थैंक यू।